सबसे पहले हम लोग अगला वीडियो में देख लिए थे कि प्रश्नावली 11.4 का तीसरा नंबर हम लोग बना लिए थे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 11.4 का चौथा मतलब 4 का 4 नंबर देख लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। इसमें देखिए पूछा क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है, 1/4 है, ठीक ना। इसमें 1/4 है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, चूंकि माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर हो जाएगा x, मान लेते हैं हम लोग। तो छोटा r से इसको डिनोट कर देते हैं, x बराबर 2 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बोला है चंद्रमा ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि माना कि यहाँ पे चंद्रमा का व्यास, माना कि चंद्रमा का व्यास, यहाँ पे आप लोग की नहीं भी दे सकते हैं। तो माना कि चंद्रमा का व्यास बराबर कितना, हम लोग मान लेते हैं इसको, ये दिया हुआ है कितना, x/4 दिया हुआ है। इसको बड़ा R से हम डिनोट कर लेते हैं, तो R बराबर हो जाएगा x/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है x वन कितना है, 2, तो हम लोग यही 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो R बराबर हो जाएगा x में कितना हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको R बराबर x × 8 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ये आपका त्रिज्या निकला हुआ है, इसका ये त्रिज्या हो गया, ये ये पृथ्वी का त्रिज्या हो गया r बराबर x/2, और ये आपका हो जाएगा चंद्रमा का त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चूंकि चंद्रमा का आयतन बराबर लिख लेते हैं पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन हम लोग यहाँ पे लिख लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग चंद्रमा का आयतन लिखते हैं, तो 4/3 पाई r3। देखिए यहाँ पे बड़ा R, यहाँ हम कहे कि हम लोग चंद्रमा का निकाले हैं, बड़ा R से हम लोग डिनोट किए हैं, देखा है बड़ा R से, तो हम लोग बड़ा R से यहाँ पे लिख दिए। बटा में लिख देते हैं हम लोग 4/3 पाई r3। यहाँ पे हम लोग छोटा, मतलब यहाँ देखिए हम लोग पृथ्वी को क्या छोटा r से डिनोट किए हैं, ये चलते हम लोग यहाँ पे देखिए छोटा ही r से डिनोट करते हैं। तो ये 4/3 से ये 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, बड़ा r3 छोटा r3, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि x/8, देखिए बड़ा R का कितना मान है, x/8 है बड़ा R का, तो इसको हम लोग Q लिख लेते हैं, यहाँ पे Q है। अब यहाँ पे हम लोग बटा में देते हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है पृथ्वी का कितना दिया हुआ है, व्यास यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, x/2, छोटा R का कितना है, x/2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो x/2 का हम लोग पावर कितना लिख लेते हैं, Q लिख लेते हैं। तब देखिए हम लोग इसको करते हैं, दिखाते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं x का Q हो जाएगा, फिर 8 का हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो मानो कि 8 × 8 × 8 हम लोग को ऐसे करना होगा,
3 लिखा हुआ है तो हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप लोग को सुविधा दे दे रहे हैं। वैसे तो करने के लिए कर देंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा फिर। तो यहाँ देखिए, फिर वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि x का क्यू करेंगे तो x का क्यू हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 2 से अगर करेंगे तो 2 चौका कित 2 से अगर क्यू करेंगे तो 8 होता है, 2 का क्यू 8 हो गया। और ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बढ़ जाएगा 8 इंटू 8 हो जाएगा 8। तो इसको अब हम लोग सजा देते हैं, सजा देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि चूँकि 8/8 इंटू 8 हो जाएगा। एक 8 से एक 8 कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 64। तो आपका यही आपका आंसर आएगा 1/64।